हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हमारे साथ आए हैं अर्पिता ठक्कर जी। ये जो है एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है। यहाँ पे जो अब हम एक संगीत की बात करते हैं तो बहुत सारे संगीत इवेंट्स में जो है जब आप कहते हो कि हमें एक सिंगर चाहिए या फिर आपको एक पूरी की पूरी बॉलीवुड नाइट अरेंज करनी है, बॉलीवुड के गाने चाहिए, भजन चाहिए, डांडिया चाहिए, गरबा चाहिए, तो ये सारों के लिए जब आपको एक अच्छा सिंगर चाहिए होता है, फीमेल सिंगर चाहिए होता है, जहाँ पर इसी के लिए इनको यहाँ पे हम लोगों ने खास बुलाया है ताकि जो भी कपल्स इसको देख रहे हैं, जिनके भी घरों में शादियां हैं वो इनको देख रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो कि आपके घर पे अगर आप हायर करते हो तो इनका वॉइस आपके पूरे के पूरे संगीत में जान डाल दे सकता है और कैसे एक आइडियल संगीत बनेगा भी। आपके घरों में अगर ये पहली बार फंक्शन हो रहा है, हाउ कैन यू मेक द एंटायर संगीत लुक इवन बेटर देन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम में भी, और मैंने ये देखा है कि आप काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम करते हो। श्योरली इनका जो वॉइस है ये बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी सुंदर है, बट एट द सेम टाइम आई रियली वांट टू नो कि एज अ सिंगर आपको कैसा लगता है जब आप इतने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हो? हाउ इज़ इट? सबसे पहले हेलो मानसी एंड थैंक यू फॉर सच वार्म वेलकम। हेलो टू एवरीवन। सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करके मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है। आई एम वेरी रेगुलर विद मिस्टर सुदेश भोसले, आई हैव वर्क विद फाल्गुनी पाठक एंड मिस्टर विजू शाह इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ वेरी फेमस मोहरा फिल्म एंड काफ़ी लोगों, कुमार सानू, उदित नारायण जी, बहुत लोगों के साथ काम किया है एंड द एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली रियली गुड, वेरी गुड। सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस है। सुदेश जी के साथ जब मैं काम करती हूँ तो इट्स मोर ऑफ फन ऑन स्टेज, इट्स नेवर लाइक वी आर डूइंग अ शो। ऐसा लगता है कि हम पिकनिक मना रहे हैं, इट्स नेवर दैट सीरियस काइंड ऑफ अ शो। गाने करते हैं डेफिनेटली, पर बहुत मज़ा आता है, हंसते हैं जितने टाइम शो में भी रहते हैं, ऑन स्टेज ऑफ स्टेज, इट्स ऑलवेज जस्ट द फन। विद फाल्गुनी पाठक जी आई हैव learned how you have to be, कितना dedicated रहना चाहिए, कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है एंड ऑफ कोर्स शी इज़ इंस्पायर्ड मी इन लॉट ऑफ वेज। एंड मिस्टर विजू शाह, आई कैन से मैंने उनके साथ बहुत काम किया है एंड उनके साथ भी लाइक ही इज़ सो परफेक्शनिस्ट कि स्टेज पर एक बार भी इधर उधर नहीं होता है। ही इज सो परफेक्ट कि ये ऐसे ही होना चाहिए, इतना प्रिपरेशंस उनकी होती है। सो यस, बहुत कुछ सीखने मिला है सबसे, कुछ ना कुछ तो वी लर्न। सो व्हेन यू टॉक अबाउट, जब हम लोगों ने एक सेलिब्रिटीज़ की तो बात की ही, बट एट द सेम टाइम जब आप संगीत में जाते हो, आप इतने सारे संगीत देख चुके हो, जैसे आप एज फोटोग्राफर्स हम इतने सारे संगीत और वेडिंग्स में जाते हैं, आप भी संगीत में जाते हो। आपको बहुत लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं जब भी आप किसी को हायर करते हो। आई एम श्योर जो भी कपल्स भी देख रहे हैं, अगर आप किसी को हायर करते हो आपके मन में 1000 क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज सी नॉट जस्ट मनी बट इट्स द वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डेज ऑफ आवर लाइफ। करेक्ट, ठीक है, जिसको हम 20 साल नहीं, जब तक हम जिएंगे तब तक इस दिन को हमको याद होगा। तो जब हमें याद है और हम चाहते हैं कि हमारे लिए नहीं, हमारे सारे घर वालों के लिए भी ये यादगार रहे, कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए बिफोर हायरिंग यू, एंड कैसे हम हमारा संगीत और बेहतर कर सकते हैं? संगीत बेहतर यानी हम तो पहले ये देखते हैं कि एक तो ये 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम होता है, 2.5-3 घंटे 7:30 बजे तक शुरू होता है हाँ, शुरू कर सकते हैं हम। डिपेंड्स फिर ऑडियंस कितनी आती है, कब तक, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं पर कुछ और गेस्ट जो आने बाकी रहते हैं, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। और वी मेक अ पॉइंट कि जब तक फैमिली मेम्बर्स हैं पर कुछ जो गेस्ट आए हुए होते हैं वो किस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, इफ़ दे आर यंग और इफ़ दे आर थोड़े बुजुर्ग हैं, तो हम उस हिसाब से गाने चूज़ करते हैं कि हम शुरू में वैसे गाने लें जो उनको बिजी रखें, उनको इन्वॉल्व कर सकें हम, और वो एंजॉय कर सकें, बिकॉज वो तब गेस्ट्स को कुछ नहीं करना होता है, दे जस्ट कम एंड ऑफ कोर्स जो संगीत रखे उसको एंजॉय करना होता है। फैमिली मेंबर्स तो फिर भी थोड़े बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जो उस टाइम पे शुरुआत में जब आते हैं वो मेन है, यस, तभी वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि गेस्ट्स को हम कैसे इन्वॉल्व कर सके। तो हम वैसे गाने लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बुजुर्ग हैं तो हम अगर गुजराती फैमिली है तो और मारवाड़ी भी हो सकती है, तो हम थोड़े भजन लेते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो एंजॉय, दे वांट के उनके लिए स्पेशल क्या है। यंग जनरेशन के लिए तो हम
डांस वाले गाने या बॉलीवुड के गाने लेने ही वाले हैं, वो तो पता ही है। लेकिन बुजुर्ग के लिए उनको एक स्पेशल फीलिंग होती है कि ठीक है ये मेरे लिए लिया है, भजन वो इंजॉय करते हैं। तो हम शुरुआत में ध्यान रखते हैं, जैसे गुजराती पार्टी, गुजराती क्लाइंट है तो उनके लिए शुरुआत में थोड़े भजन लेते हैं। देन फिर हम एज को ध्यान में रख के कुछ पुराने गाने लेते हैं, ओल्ड सॉन्ग्स, जो ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स जो पेरेंट्स को अच्छे लगे, यस उनके फैमिली मेंबर्स में जो 50s में हैं प्रोबेबली उनको अच्छे लगे। फिर जब कपल की एंट्री होती है तो हम उस हिसाब से उनकी एंट्री के लिए डिसाइड करते हैं कि पहले से डिसाइडेड होता है ये सारा। यस, कभी कभार पहले से डिसाइड होता है। कपल्स बहुत पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे, और आजकल तो सब वैसे बहुत एंट्री के लिए इम्पोर्टेंस होती है सब चीज के लिए, कि हमारी एंट्री ऐसे होगी, और बहुत अच्छे से प्रेपरेशन चलती है, बहुत पहले से चलती है। सो कभी कभी तो साल पहले से चलती है। सो दे आर वेरी क्लियर, आजकल का जो जनरेशन है दे आर वेरी क्लियर कि हमें ऐसे ही करना है। सो व्हेन दे कम दे वांट, ऐसे बोल देते हैं हमें पहले से कि हमें ये गाने पे ही एंट्री करनी है और इतने मिनट का गाना रहेगा एंड एवरीथिंग। सो उस हिसाब से करते हैं। अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि हमें, अगर कपल की तरफ से या फैमिली की तरफ से हमें नहीं मिला गाना, तो हम अपने हिसाब से जो भी एक रोमांटिक गाना है या जो उस मोमेंट पे अच्छा लगेगा वो गाना चूज करके उनके एंट्री पे, सो दे आल्सो फील स्पेशल एंड दे फील कि ओके हमारे लिए कुछ स्पेशल गाना है, तो हम वैसे गाना लेते हैं। फिर उनके आने के बाद हम कुछ डुएट्स लेते हैं जो ध्यान में रखते हैं। जैसे गुजराती क्लाइंट, गुजराती कपल, तो 1-2 गुजराती गाने लेते हैं, और नहीं तो फिर बॉलीवुड के कोई ऐसे रोमांटिक नंबर्स लेते हैं जो उनको हम स्टेज पर बुला सके और उनको थोड़ा इन्वॉल्व कर सके। और फिर उनके फैमिली परफॉर्मेंसेस रहते हैं, जो वो लोग भी पूछते हैं कि फैमिली परफॉर्मेंसेस कब रख सकते हैं। तो फैमिली परफॉर्मेंसेस हम उन्हें जनरली आइडिया देते हैं कि थोड़े गाने 1-1.5 घंटा हमारा थोड़ा ये सॉफ्ट नंबर्स, रोमांटिक नंबर्स, ये सारा हो गया। उसके बाद बिकॉज फैमिली गेस्ट सब भी आ चुके होते हैं, सो दैट्स द टाइम व्हेन दे कैन, तो एक माहौल पूरा जम जाता है जब आप इतने सारे गाने, पहले भजन ले रहे हो, फिर आप पुराने हिंदी सॉन्ग्स ले रहे हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि पूरा एक माहौल क्रिएट हो गया। फिर हम कपल की एंट्री करवा रहे हैं तो और भी जो एक पाइलअप, वो एक जो स्पाइस है वो बढ़ गया, एंड देन यू आर डूइंग द परफॉर्मेंसेस। सो इससे पूरा एक माहौल से ही एक संगीत, थोड़ा क्या है, संगीत का फ्लो बन जाए, ऐसा ना कि बोरिंग हो रहा है संगीत, या बस घर वाले आके नाचे जा रहे हैं, अभी चलो खाना खा लेते हैं, दैट इज अ वेरी अब्रप्ट संगीत। तो यहाँ से पूरा एक माहौल क्रिएट होता है। ओके, फिर हम अगर गुजराती क्लाइंट है तो डांडिया तो आना ही है, गरबा डांडिया बिना बस any musical show is and that also makes everyone important। मतलब अभी तक क्या है कि सब लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, परफॉर्मेंस में लोग गेस्ट तो देख ही रहे हैं, सिर्फ मेन घर वाले ही परफॉर्मेंस देने वाले हैं। पर जैसे ही गरबा आता है, इट्स अ फ्री एंट्री फॉर एवरीवन, जिसकी वजह से आप जितने भी घर वाले हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए, एंड दैट लेवल ऑफ एनर्जी आपको किसी को बोलना भी नहीं है, नहीं पड़ता। इवन 50 एज वाले हैं या 50 अबव है वो भी आ जाते हैं, कभी कभार तो 60-65 वाले भी आ जाते हैं। वो बीट के हिसाब से ही वो एक पूरी एनर्जी, और फिर वो वी कंटिन्यू विद द बॉलीवुड नंबर्स एंड ऑल, सो इसमें सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट संगीत। ओके, तो जब आप ऐसा संगीत देखते हो और इतने सारे लोग जब झूम उठते हैं एवरीथिंग, तो फिर ऑफ कोर्स खाने का ब्रेक होता है कि सब लोग खाना खाने चले गए वगैरह, तो उसके बाद भी लोग देखो सालों के बाद उनके घर में शादी हो रही है, 20-25 साल के बाद होती होगी किसी के घर पे, सबके घर पे यही होता है, एंड देन लाइक इतने सालों के बाद सब आए ही है, खाना खाने गए ही है, एंड देन ऑफ कोर्स आपके भी कुछ आवर्स होते हैं कि भाई 10 बजे तक रहेगा वगैरह, पर देन फिर उनकी फिर डिमांड, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह में फिर भी डिमांड होती है कि क्या रात को और कुछ कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। काफी टाइम ऐसा हुआ भी है कि हम बोलते हैं कि जैसे क्लाइंट आते तो दे आस्क अस के कितने टाइम का संगीत, ड्यूरेशन क्या होगा। सो एक जनरल हम बोलते हैं कि 2.5-3 घंटे का शो, विच इज एब्सोल्युटली ओके, गुड इनफ फॉर पीपल, बट समटाइम्स इफ द क्लाइंट नोज एज वेल, या फिर वो ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो कभी कभार डिनर के बाद कहते हैं कि हमने डांस वांस बहुत कर लिया, अब हमें कुछ पुराने गाने सुनने हैं या कोई ऐसे सॉफ्ट नंबर सुनने हैं जो मे बी फ्यू गेस्ट्स या ओनली द फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग, बट ऐसा होता है, एंड देन या वी कंटिन्यू। तो आपको तो थकान होता है कि भाई इतना सारा घंटे गाया, कल मेरे को, क्योंकि उनके घर में भले एक बार शादी है, आपके तो लिए शादी के सीजन में फोटोग्राफर हो या सिंगर, सबको रोज का काम हो जाता है, एंड इट्स टायरिंग। अभी हम आराम में शायद हो एक ऑफ सीजन में, पर सीजन में तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है।
डू यू गेट टायर्ड लाइक अरे और 3 घंटा और और गाओ, अभी थके नहीं और सुनना है? थकते हैं, सीजन में होता है तो डेफिनेटली वी आर ह्यूमंस, तो वी डू गेट टायर्ड, बट व्हेन वी आर ऑन स्टेज बांसी आई वुड से वो समझ में नहीं आता. एब्सोल्युटली वी आर सो मच इनटू इट नो कि नहीं हमें अपना 100% देना है, और वो जबरदस्ती भी नहीं होता है कि यू नो द क्लाइंट इज सेइंग तो हमें देना ही पड़ेगा. इट्स नॉट दैट. वी एंजॉय बिकॉज वो म्यूजिक हमारा पैशन है, इट्स आवर लाइकिंग यू नो टुवर्ड्स दैट. तो हमें कभी ऐसा नहीं होता है कि स्टेज पे अरे पार्टी ने ये बोल दिया, अरे क्लाइंट ने बोल दिया और सुनना है. नेवर लाइक दैट. When we are on stage, we are very happy presenting whatever the client wants, and we want to. The only happiness is we want to make them happy because they are spending so much of money, and उनके घर में जैसे आपने कहा किसी किसी के घर में 20 साल के बाद कोई फंक्शन आता है, 25 साल के बाद, तो our only intention is to make them satisfied and happy fully. That's the कहीं ना कहीं सिंगर्स ही पूरा माहौल. संगीत मतलब क्या? संगीत संध्या मतलब म्यूजिकल इवेंट, राइट? म्यूजिकल नाइट, और उसमें म्यूजिशियन का ही सब कुछ हाथ पूरा हाथ वहीं पे होता है. हर एक जन का, like if we are 10 of us like in the band and with the singers with the anchor, I think हर एक person का involvement रहता है, तभी I think the संगीत संध्या becomes successful, or any musical show becomes successful. Because it's not only the singer. See, हम तो क्या करते हैं, अगर हम 2 सिंगर्स हैं या कभी कभी 3 सिंगर्स रहते हैं या एंकर, हम क्या करते हैं, कभी गाते हैं, कभी एंकर का काम आता है तो हमें 5 मिनट रेस्ट मिल जाता है, यू नो, एक 5-10 मिनट. इफ द मेल सिंगर इज सिंगिंग, फीमेल सिंगर गेट्स थोड़ा सा रेस्ट. इफ द फीमेल इज सिंगिंग, मेल गेट्स रेस्ट. और अगर एंकर कर रहा है तो हम दोनों को एटलीस्ट 5-10 मिनट मिलते हैं. बट फॉर म्यूजिशियंस दे आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग, सो उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है. Everyone, successful. Everyone. So that's what I'm saying. Everyone, even the sound, the technician, the lights, the photography, the videography, everything. I think वो संगीत पूरे वो फंक्शन को सक्सेसफुल करने में हर एक जन का हाथ रहता है, तभी जाके वो इवेंट सक्सेसफुल बनता है. बस जब आप संगीत संध्या की बात करो, एंड म्यूजिशियंस का इतना ज़रूरत है, और मेन ही है एक्चुअली. काफ़ी लोग डीजे कर डालते हैं, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? ठीक है, लो बजट है, बजट कम है, वो बात अलग हो गई, बट अगर बजट है फिर भी इम्पोर्टेंस इसको ना देना, इम्पोर्टेंस हमेशा, आई एम श्योर लाइफ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा ही रहेगी. व्हाट डू यू थिंक? या आई वुड नॉट से डीजे रखने से मज़ा नहीं आता है. डेफिनेटली डीजे रखने से भी मज़ा आता है, पर लाइफ का मैं बोलूँगी कि लाइफ का कैसा होता है कि जैसे आप एक बीट पे आप पब्लिक इज इन्वॉल्व इन देयर डांसिंग, ओके. सो लाइव में अगर हम हैं तो हम मूड के हिसाब से आगे चलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी आर सिंगिंग दिस मेडली, सो कोई भी एक मेडली चल रही है तो हम धीरे 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 वो बीट वाइज ऊपर जाते हैं कि ये गाना लिया, उसके बाद ये गाना लेते हैं, उसके बाद ये गाना लेते हैं, तो इट ग्रेजुअली गोज दिस वे. उसमें कोई जर्क नहीं आता है. वी सी कि अच्छा अभी पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड है, ओके नाउ ये सॉन्ग में मजा आ रहा है, अच्छा इसके ऊपर अब ये गाना, तो वो ऐसे ही जाता है फ्लो. बट कभी कभार मुझे लगता है डीजे में क्या हो जाता है, एब्रप्टली वो कुछ बीट्स, अगर गाना चेंज होता है तो वो एकदम से एब्रप्टली वो चेंज आ जाता है. कभी कभी डांस करते करते अरे जी हाँ अरे ये गाना हो गया, तो वो एकदम से ऐसे फ्लो में नहीं जाता है. इट्स लाइक ये गाना आया, ये बीट हुआ, उसके बाद हो सकता है एकदम फास्ट बीट का कोई गाना जाए. गाना तो पॉपुलर रहेगा, ऑफ कोर्स पीपल विल एंजॉय, बट ये शायद एक डिफरेंस है जो लाइव में कर सकते हैं. प्लस हर एक फरमाइश जो है वो मेडली में इंक्लूड करके कैसे करना है वो एडजस्ट करके कर सकते हैं, whereas DJ has its limitations. Also, I think अगर आप एक म्यूजिशियन की पूरी टीम को बुलाते हैं, do you think decor plays a major role out here? क्योंकि मैं जहाँ तक शादियों में जाती हूँ और संगीत देखती हूँ, एक ऐसा होता है कि ठीक है, एक सिंपल सा स्टेज है, वहाँ पर सिंगर्स बैठे हैं और वो लोग गा रहे हैं, पीछे उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, गा के निकल गए, ठीक है, और बस लोग अपने अपने में बातें कर रहे हैं. आई मीन दैट इज नॉट अ आइडियल संगीत. आई थिंक संगीत में तो ये है कि भाई एक है परफॉर्मर और दूसरे कर रहे हैं सब लोग डांस उसके ऊपर, या सुन रहे हैं, अच्छे से लिसनिंग पावर अगर हो पूरे क्राउड का, तो वो पूरा का पूरा संगीत जो है उसका एक वाइब बनता है. दैट व्हाट मेक्स इट मेमोरेबल. काफी बार शादियों में मैं देखती हूँ कि ज्यादा पैसा खर्चने से नहीं, अच्छे लोगों से अच्छी शादियां बनती है, बड़े पैसों से नहीं बनती, राइट? सो ये मैं देखती हूँ. बट जब हम डेकोर की बात करते हैं ना, तो डेकोरेशन मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा एक जो कुछ चार्म हो,
कि पहले आप पे ध्यान जाए, यू नो, क्योंकि आप परफॉर्मर हो जी। तो आपको अभी तक जो संगीत का डेकोर का, जो स्टेज का डेकोरेशन है, खास करके आपको क्या पसंद आता है, क्या ज्यादा अच्छा लगेगा? आई फील एक तो स्टेज, हम स्टेज पर है और हम दिखने चाहिए, बिकॉज वी आर देयर फॉर कि आपको एंटरटेन करने के लिए। तो अगर हम ही नहीं दिखेंगे तो आपको क्या मजा आएगा। सेकेंडली आई फील कि जो एलईडी रहती है पीछे वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, बिकॉज हम जब ग्राउंड में गा रहे हैं, समझो ये कोई बड़ा सा संगीत है जो बहुत ओपन ग्राउंड में, बड़ा ग्राउंड है या फिर हॉल में भी है, पर अगर बहुत बड़ा हॉल है तो उसमें क्या होता है, जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो हमें देख नहीं पाते, सुन पाते हैं डेफिनेटली, बट देख नहीं पाते, बहुत छोटे छोटे दिखते हैं हम लोग। सो दे डोंट नो, अच्छा वो कोई गा रहा है पर कौन गा रहा है वो नहीं पता होता है, पर्सनल कनेक्शन नहीं बनता। एग्जैक्टली, तो वो पर्सनल कनेक्शन नहीं होता, वो इंटरेस्ट थोड़ा सा हट जाता है कि ठीक है सुन रहे हैं पर देखने का मजा नहीं आ रहा बिकॉज बहुत दूर बैठे। तो वो एलईडी हेल्प्स, यू नो, कि मैं अगर हूं तो ओके, हु इज अर्पिता ठक्कर, ओके जो भी वहां पर परफॉर्म कर रहा है तो कौन है ये, तो अगर देखते हैं तो वो और कनेक्टेड फील करते हैं कि ठीक है, आई कैन सी द फेस ऑल्सो एंड आई कैन हियर ऑल्सो, सो दैट बिकम्स थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्विंग। एंड दूसरा मुझे लगता है कि फैमिली मेंबर्स भी दिखते हैं, जब यू नो बड़े स्क्रीन पे फैमिली भी दिखते हैं, गेस्ट्स भी दिखती है, वो तो वो भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट। एज फोटोग्राफर्स आई थिंक कि वो जो लाइव मिक्सर सेटअप जब आप एक संगीत में रखते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएट कर देता है। जब हम लोग 2-2 3-3 एंगल लगा रहे हैं, अभी पता नहीं आप संगीत आपका कब वापस देखोगे, घर जाके जब हम लोग एडिट करके देखेंगे कब देखोगे, और आपके फैमिली वाले तो पता नहीं देखेंगे भी नहीं, जो दूर के लोग हैं। और आप सभी लोगों को जो भी अच्छा नाच रहे हैं या जो कपल है, कभी कभी दूर से कपल भी नहीं दिख रहा है, तो जो भी लोग हैं सबको अगर बारी बारी आप एलईडी पे दिखा रहे हो मिक्स कर करके, दैट क्रिएट्स, ऐसा लगता है कि हम लोग ने हमारा वीडियो यहीं पे देख लिया। दूसरा, सारे गेस्ट लोग इंटरेक्टिव भी फील करते हैं, ऐसा लगता है कोई पिक्चर चल रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। यस, एंड दूसरा मैं ये कहूंगी कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी बहुत इम्पोर्टेंस इसमें है, बिकॉज कभी कभी क्या हम अपने गाने में रहते हैं, हम हाउ वी परफॉर्म, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग, बट कभी कभी इतनी ब्यूटिफुली कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर लेते हैं, और इवन विद द कपल और द गेस्ट्स, तो वो हमें उस मोमेंट पर नहीं पता चलता, पर जब हमें भेजते हैं कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है, अच्छा ओके, वाओ ब्यूटीफुल, दिस इज अ गुड कैप्चर, यू नो, अच्छा हम ये कर रहे थे, हम अच्छे लग रहे हैं इसमें। और ये रिएक्शन तो कपल लोगों का भी होता है डेफिनेटली, बिकॉज वो मोमेंट, एंड दोस कैप्चर जो आप कैप्चर करते हो वो बहुत बोलते हैं ना, बहुत प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं। हमें लगता है कि कहाँ फोटोग्राफर है, वो फोन से खींच लेंगे, पर वो कभी भी यार वो एक्सपर्ट, वो एक्चुअली कैमरा की बात नहीं है, द एक्सपर्टीज दैट समवन इज कैरिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जो आप लोग जिसमें स्पेशलाइज्ड रहते हैं, यू नो, दैट मोमेंट, दैट प्रेशियस मोमेंट, वो जो है स्पेशल मोमेंट, वो जो कैप्चर होते हैं, दैट्स योर जॉब एंड आई विल डू इट सो ब्यूटीफुली। ट्रू। But at the same time I feel, जैसे आपने ये कहा कि फोटोग्राफर्स, यू नो, दे आर स्किल्ड लेबर, जहाँ पे हमें पता है कि ऐसे कैसे काम करना है। एट द सेम टाइम आई थिंक कि सिंगर्स का भी ऐसा ही है। आज जब आप कोई भी, हर लेवल के सिंगर्स होते हैं, है ना, कोई ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा तो कोई कम चार्ज करेगा, जितना जिसका एक्सपीरियंस, राइट। बट अभी कितने कस्टमर्स आपको आके, जैसे हमें आके बोलते हैं वैसे आपको भी आके कहते हैं आप इतना चार्ज करते हो यार, 3 घंटा ही तो गाना है, और 3 घंटे में तो 1 घंटा तो हमारा परफॉर्मेंस है, सिर्फ 2 घंटे का काम है, उसमें अब इतना चार्ज करोगे, यू नो, ऐसे तो आई एम श्योर काफी लोग, अगर आप ज्यादा गुजराती मारवाड़ी इसके साथ काम करें तो 100% ये क्वेश्चन आगे आ ही आएगा। सो हाउ डू यू टैकल, लाइक व्हाट आंसर वुड यू गिव देम? See, it's just not about the 3 hours show what we give our time or our talent to, but I feel कि जो उसके पीछे जो इतने सालों की मेहनत है हमारी, और हम जो एक बैंड के साथ जो रिहर्सल्स करते हैं, हम वी मेक श्योर कि, यू नो, एक गाना भी अगर हमें मज़ा नहीं आता है तो वी नहीं ये कहाँ गाना कहाँ बैठेगा, कहाँ ऑडियंस को मज़ा आएगा, कहाँ ये, यू नो, इतनी बारीकी से हम उसको प्रिपेयर करते हैं, हमारी मेडलीज हो या हमारा शो फ्लो हो। सो आई थिंक एंड आई थिंक एवरी सिंगर, एवरी आर्टिस्ट हर शो के पहले इतनी मेहनत करता है, तो वो जो डिजर्व करता है उसको उसका चार्ज मिलना चाहिए। और वहाँ पे जब आप डिस्काउंट करवाते हो तो थोड़ा डिसहार्टनिंग भी हो जाता है कि अरे किस बात का कम कर रहे हैं हम, इतना
जो इतने सालों की मेहनत है। और ये भी है कि लय बिठाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो काफी लोग बिठा पाते हैं, काफी लोग नहीं बिठा पाते हैं। यू नो, इट्स नॉट अबाउट चार्जेस बट एक एक्सपीरियंस की बात है। आपको पता है कि पूरी ऑडियंस को कैसे पकड़ के रखना। काफी लोग पकड़ ही नहीं पाते हैं। जैसे अभी तक आपने जो भी कहा, आई एम श्योर काफी लोगों को थोड़ा ये भी होता है, इतना सारा कोई सिंगर सोचता भी है जब वो चालू कर रहा है पूरा अपना शो, राइट? नहीं, हम बिल्कुल जब ऑडियंस होती है, जब हम शो शुरू करते हैं ना, उसके पहले ही हमें समझ आ जाता है कि ठीक है ये किस टाइप की ऑडियंस है, आर दे गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, इफ नॉट तो कभी कभी हम जैसे सॉन्ग्स कुछ ऐसे डिसाइडेड नहीं रहते हैं शुरू के गाने, बिकॉज हम ऑडियंस के हिसाब से ही करते हैं। बट अगर हमने थोड़ा बहुत सोचा भी है कि चलो आज यू नो टुडे आई विल बी सिंगिंग दिस सॉन्ग, यू नो आई फील दिस सॉन्ग विल गो वेल, या हमने कोई नया गाना बिठाया है, हमने कोई नया गाना प्रैक्टिस किया है, रिहर्स किया है, तो हमें जैसे लगता है कि ये गाना हम आज गाएंगे बिकॉज ये नया गाना है और बहुत पॉपुलर है, तो कभी कभार ऑडियंस के हिसाब से हमें वो चेंज भी करना पड़ता है। हम जो सोच के गए हैं वो होगा ही, ऐसा नहीं होता है, यू नो। तो आई थिंक ये जो एक है ना कि भाई हमको देख के पता चल गया कि इनको पसंद आ रहा है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ना, आप इतना देख चुके हो कि ये पता है कि काफी बार गूफ अप हो चुके रहते हैं पहले कि गा रहे कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना। जब हम लोग ये सारे बात करते हैं कि ठीक है आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपके चार्जेस, आपको लगता है कि एवरी पर्टिकुलर वेडिंग दैट यू गो टू इज रिस्पेक्टेड? लाइक आप कभी कभी तो ऐसा होता है, जैसे एज फोटोग्राफर्स हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है कि हम कोई शो में गए, ठीक है, या हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, पर वो जो डिजर्विंग रिस्पेक्ट होता है वो कभी कभी फोटोग्राफर्स को नहीं मिलता। नॉट एवरी टाइम, 80-90% ऐसा कभी कोई इशू आया ही नहीं है, पर कुछ लोग रहते हैं जो अपने आप को एजुकेटेड समझते तो है, पर जो हरकत करते हैं वो शायद इतनी एजुकेटेड नहीं है। सो यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट रिस्पेक्टिंग अ सिंगर, कि भाई एक सिंगर आज स्टेज पे है तो आप कैसे उनको इज्जत दोगे, तो आप इसमें क्या कहोगे? देखो मानसी, क्या होता है ना कि पहले जो एक सिंगर की जो इमेज थी वो बहुत लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे। अच्छा मानने यानी दे डिडंट गिव मच रिस्पेक्ट टू एन आर्टिस्ट, ये तो गाने वाले हैं ऐसा बोलते थे, ये करेक्ट। सो पर अभी क्या है ना, आफ्टर दीज रियलिटी शोज एवरी फैमिली, एवरी पेरेंट वांट्स देयर किड्स टू बिकम अ सिंगर। आप देखते होंगे इतने रियलिटी शोज हैं, दे आर सो कीन कि नहीं उनको सिंगर बनना है, उनको सिंगर बनना है, उनके बच्चे को सिंगर बनाना है। सो अब वो चेंज आया है, रिस्पेक्ट करते हैं। डेफिनेटली हम जहाँ पर जाते हैं हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, पर कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैं किस्सा, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ बाय गॉड्स ग्रेस टच वुड, बट मैंने एक किस्सा देखा था कि हम कहीं परफॉर्म कर रहे थे, और जनरली क्या होता है कि फीमेल सिंगर या मेल सिंगर एक थोड़ा सा परफॉर्म करके एक गाना, यू नो, थोड़ा सा डांस करके या एक परफॉर्मेंस करके वो गाना गाते हैं। सो कभी कभार जैसे आप ले लो ये गाना मुंगड़ा गाना है या कोई ऐसा डांस वाला, कोई ऐसा शीला की जवानी या ऐसा कोई भी गाना ले लीजिए, तो वो जब गाते हैं और वो थोड़ा परफॉर्म करके गा रही है, तो कभी कभार ऑडियंस टेक देम फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ये मस्ती वाला गाना गा सकते हैं, तो यू नो दे फील कि मैं मस्ती कर सकता हूँ ये सिंगर के साथ। So ऐसा नहीं होता, she is just there to do her job. It's her job, it's part of her profession. She's coming on stage, she's just singing. उतना ही होता है, you can't take them for granted. So ये एक चीज मुझे लगता है थोड़ा सा ऑडियंस में से भी समझना चाहिए कि हम गाने वाले नहीं, दिस इज आवर पैशन, दिस इज आवर जॉब एंड वी डू इट, दैट्स इट। और ये भी सोचिए कि इनके होने की वजह से ही तो आपकी पूरी संगीत चमक भी उठी है। जो इतना लाखों का खर्चा आप कर रहे हो, पार्शियली आधा खर्चा तो संगीत में ही चला जाता है और ये सारा का सारा संगीत का फ्लॉप शो हो जाएगा अगर सिंगर बराबर नहीं होते या सिंगर की वॉइस क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। जैसे अभी मैं कब की इनकी सुन रही हूँ, कितनी धुन में आप बोल भी रहे हो, मतलब कितना स्वीट वॉइस है आपका, क्वालिटी ऑफ वॉइस, राइट। तो ये जब इसी चीजों को, इसको एक जगह से भगवान का वरदान है और दूसरी जगह से आपकी मेहनत है कि उसको कंट्रोल में रखना, उतने आपके वॉइस को, राइट, आपके पिच को। सो कहने का ये है कि जो भी ऑडियंस आज आती है, रिस्पेक्ट तो देना ही है और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि यू नो कोई आया है आपके लिए, आया है, फैमिली से है, वो भी आप देखो कि यू नो इवन वी बिलोंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, यू नो, बट पीपल समटाइम्स टेक अ लॉट ऑफ पीपल फॉर ग्रांटेड, आर्टिस्ट्स को, सो दैट शुड नॉट बी देयर। वो एक तो बहुत ही जरूरी है ये चीज समझना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये काफी लोग, अच्छा मुझे तो ये भी मैं कहूँ, जैसे आप ये एक बात कह रहे हो, मैं तो ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मेरे भाई, मेरे पापा, सब लोग मेरे साथ रहते हैं। सो मेरे साथ तो कभी ऐसा होने के चांसेस ही नहीं है, नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से हूँ। और काफी सारी फीमेल फोटोग्राफर्स ये बिजनेस, आप देखो, आप इतने सारे शादियों में जाते होंगे,
हार्डली ही कोई आपको फीमेल दिखेगी जी फोटोग्राफर जी में, यू नो, और अगर होगी भी तो भी इतनी एस्टैब्लिश्ड नहीं मिलेगी। एक मतलब 10 में से एक भी मिल जाए तो मैं नारियल फोड़ूं इतनी भी नहीं मिल रही है, मैं जो खुद को नहीं मिलती है, राइट। इसका रीजन ये है, जब मैं इतने लोगों के साथ बात करती हूँ, रीजन बीइंग कि यार यू नो कोई बुरी नज़र से देख ना ले, रात को लेट आते हैं तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। एंड अच्छा, शादियों में फोटो खींचती हो, जैसे आपको कैसे शादियों में गाने गाती हो, तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। और ये वही लोग हैं जो आपके पास फोटो बहुत ही चाव से खिंचवाते हैं, एंड एट द सेम टाइम यही वो लोग होते हैं जो आपके पीछे बुरा भी बोलते हैं। सो आई थिंक ये एक बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी शादियों में आ रहे हैं उसको पूरी इज्जत दें, और दूसरा सुने, यू नो, सुनना उनका बहुत ज़रूरी है। आज वो गा रहे हैं, आपके लिए गा रहे हैं, और आई हैव सीन पीपल कि वो खाना खा रहे हैं, अपना बातें जोर जोर से बातें कर, इतना जोर से कि वो गा रहे हैं और ये बोल रहे हैं, दोनों सेम पिच में हो रहा है। Have you seen this? Yes, absolutely. ये भी है। पर आई थिंक आपने जैसे फीमेल की बात करी, इवन आई एम फ्रॉम अ वेरी like my dad was an actor, and you know I am also very protective. मुझे बहुत प्रोटेक्टिव रखा है, और बट वो हम कह सकते हैं कि वो फीमेल्स पे भी डिपेंड करता है, हम कैसे इस चीज को लेते हैं, यू नो, हम कैसे, इफ वी आर फाइन, इफ वी आर वर्किंग लाइक, ठीक है, काम से काम रख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम आती है। और या तो अगर हम परफेक्ट रहते हैं तो आई डोंट थिंक सामने वाला भी उस चीज को, यू नो, ही विल हैव टू गिव रिस्पेक्ट। तो ये बात है। एंड मुझे बताइए, जब आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुके हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया है, इतनी सारी शादियों में आपने काम किया है, तो आपका जो माउथ पब्लिसिटी है वह तो वैसे ही हो जाता है। आप स्टेज पे जाते हो, आप गाते हो, लोगों को पसंद आता है, तो इसकी जो बुकिंग होती है वो भी जल्दी हो जाती होगी। आपका कार्ड हर शादी में कोई ना कोई तो मांगेगा ही। तो अगर कोई आपको बुक करवाना चाहे तो कितना जल्दी उसको बुक करवाना होगा आपको? इट ऑल डिपेंड्स, बट आई फील आजकल क्या हो गया ना, पहले ऐसा नहीं था, पर अब नाउ द जनरेशन एंड द थिंकिंग हैज चेंज्ड। सो आजकल बहुत प्रिपरेशन बहुत जल्दी से होती है। समझो अगर मुझे मतलब किसी क्लाइंट को मुझे बुक करना है, इफ दे नो मी वेल, और मुझे अर्पिता ठक्कर ही चाहिए, तो वो जब अपनी शादी की या संगीत की जब अपनी खुद की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जैसे ओके ये डिसाइड हो गया हम कर रहे हैं मैरिज, तो वो जब शुरू उनके दिमाग में आता है कि हमें संगीत रखनी है, तो वो तब से बुकिंग शुरू कर देते हैं। जब जितना वो हॉल बुकिंग है या फोटोग्राफी या जो भी उनको बुक करना होता है, तभी से वो, चाहे वो 1 साल पहले भी हो सकता है या 6 महीने पहले भी हो सकता है। सो वो ऐसे बुकिंग कर ले तो हमें 1 साल पहले डेट मिल जाती है, यू नो, क्या, बिकॉज दे वांट एवरीथिंग लाइक, ठीक है, मुझे अपना बेस्ट चाहिए था वो मिल गया, जो बेस्ट, हाँ एग्जैक्टली। अगर मुझे अर्पिता ठक्कर चाहिए तो यू नो मैं 1 साल पहले बुक कर देते हूँ उसको, सो दैट अगर वो कहीं और बिजी हो गए तो इस टाइप का ये होता है। तो प्रेपरेशंस बहुत जल्दी से शुरू होती है, तो कभी कभार वो लोग 1 साल के पहले भी बुक कर देते हैं। ओके, सो इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट। यस। अच्छा, इनकी जो लिंक्स है सारी, जो भी लिंक्स है, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा या जिनको भी यू नो बुकिंग करवानी है और जिनका शादी का डेट डिसाइड हो चुका है, दे कैन श्योरली कॉन्टैक्ट यू। एब्सोल्युटली, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया और पूरा का पूरा हमारा ये पॉडकास्ट सुना। आई एम श्योर आपको आपकी जो संगीत की रात है उसको और बेहतरीन बनाने के लिए कुछ बहुत सारी आइडियाज़ मिली होगी और टिप्स मिली होगी कि कैसे आप बेहतर एक पूरा का पूरा संगीत का शो रख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग आउट हियर। कितने लोगों को आपने जो है आपके टिप्स दिए। काफ़ी लोग बहुत ही कम ही जानते हैं सिंगर्स के बारे में और आप लोगों के बारे में और आप कैसे गाते हो। हम सिर्फ बुक करवा देते हैं, हमें पता नहीं होता इतना सारा पीछे होता भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।